हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट का जनरल नॉलेज। लूसेंट के जनरल नॉलेज में हम डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। आपको पता है ज्योग्राफी के हम काफ़ी पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 वीडियो और लगेगा, उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। क्या क्या वो 2-3 वीडियो क्या क्या है, ग्लेशियर के लैंडफॉर्म, ऐसे लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिवर के द्वारा क्रिएटेड किया गया लैंडफॉर्म। रिवर जब चलती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे लैंडफॉर्म को क्रिएट करते हुए चलती है, उस लैंडफॉर्म को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड वीडियो उसके बाद डिस्कस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर, फिर विंड के बारे में, फिर सी वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप मुझे ये एनसीईआरटी जोन के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक मिल जाएगी और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर होता क्या है? ग्लेशियर सिंपल बात करें तो कोई आइस अगर स्लाइड होता रहता है, आइस का थक्का एक साथ, जैसे ये आइस का टुकड़ा है, ये सब स्लाइड होता है, इधर से इधर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे ग्लेशियर। क्लियर, मतलब कि अ मास ऑफ आइस। सिंपल कोई जगह पे आइस रहेगा, जैसे नॉर्थ पोल है तो हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो उसको आइस है उसको हम ग्लेशियर नहीं बोलते। समझ लो बर्फ की नदी, ऐसा बोल सकते हैं, बर्फ की नदी जब मूवमेंट में रहेगा तभी उसको ग्लेशियर बोलेंगे, नहीं तो सिर्फ आइस का टुकड़ा बोल सकते हैं ना, सिंपल। तो ग्लेशियर होता क्या है? ए मास ऑफ आइस स्लाइडिंग डाउन द स्लोप, यानी ये स्लोप, जैसे ये स्लोप है, यहाँ पे स्लोप गिर रहा है या यहाँ से नीचे आ रहा है। फ्रॉम ए स्नो क्लेड रीजन इज कॉल्ड ग्लेशियर। ऑन एन एवरेज ग्लेशियर मूव्स, यही सिंपल है। ग्लेशियर स्नो जब तक मूव कर रहा है तभी तक उसको हम ग्लेशियर बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। सिंपल बोल सकते हैं, मूविंग स्नो को हम ग्लेशियर बोलते हैं, सिंपल। While a glacier is moving, the friction of the ice at the bottom slows down the movement of the bottom layer. नॉर्मल बात है, जब ये आइस यहाँ से स्लाइड करेगा, आइस का टुकड़ा स्लाइड करेगा तो ये ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगाएगा, तो नॉर्मल फिजिक्स है, फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, इसका मूवमेंट स्लो कर सकता है। तो डिपेंड करेगा किस टाइप का स्लोप है, तो आइस का स्पीड उसी हिसाब से डिपेंड करे। और बहुत प्लेन स्लोप है तो आराम से निकल नीचे आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन उतना नहीं लग पाएगा। क्लियर। 2 टाइप के ग्लेशियर होते हैं, कॉन्टिनेंटल, एक अल्पाइन होते हैं। सिंपल बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर तभी होता है, जैसे मान लो ग्लेशियर वहाँ पे आएगा ना जहाँ पे ठंडा होता है। तो नीचे अगर बात करें इक्वेटर, यहाँ पे इतनी गर्मी है, कहाँ पे बर्फ आ पाएगा? नहीं। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर तभी हो पाता है जब ये या तो पोल पे हो या पोल के आसपास वाले जगह हो। क्लियर है ना? जहाँ पे डायरेक्टली सन नहीं पड़ता है, लेकिन इसके आसपास भी ग्लेशियर हो सकते हैं। कैसे? उसको हम अल्पाइन ग्लेशियर बोलते हैं। आपको ये पता है कि नीचे से ऊपर जितना जाते हैं टेम्परेचर होता जाता है। टेम्परेचर कम हो गया तो हिल्स पे क्या मिलेगा? हिल्स पे बर्फ़ का टुकड़ा मिलेगा, बर्फ़ मिलेगा। इसका मतलब ऊपर जो पहाड़ों पे क्या होगा? पहाड़ों पे जो ग्लेशियर हो उसको हम अल्पाइन ग्लेशियर बोलेंगे। अल्पाइन मतलब हाइट पे जो होता है। तो आपको ये पता है ना, जैसा वेजिटेशन वगैरह होता है अपर लैटिट्यूड पे, वैसा ही वेजिटेशन फॉरेस्ट टाइप होता है अपर एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड मतलब अल्पाइन वाले एरिया पे। इसको हम बोलते हैं ना कि एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, इस लाइन बोलते हैं ना। तो दोनों ग्लेशियर है, उन दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हमने कर तो दिया। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, एक्सटेंसिव शीट ऑफ आइस स्प्रेडिंग अक्रॉस ए वास्ट रीजन, समटाइम्स बिगन अ मूव ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द आइस। सिंपल है, आइस के प्रेशर के कारण मूव कर रहा है, इसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। सिंपल, पूरा का पूरा आइस शीट मूव कर रहा है। जैसे अंटार्कटिका से कोई एक छोटा सा टुकड़ा टूटा आइस सेल्फ और मूव कर रहा है, तो इसको हम ग्लेशियर बोल सकते हैं, सिंपल। सच ग्लेशियर इज सीन इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में हमें देखने को मिलता है।
लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया में ग्लेशियर नहीं मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन अल्पाइन या माउंटेनियस ग्लेशियर मिलता है। या तो अल्पाइन मिलेगा, जैसे गोमुख ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सब ग्लेशियर ही है ना। लेकिन क्या ये नॉर्मल प्लेन पे मिलता है? नहीं भाई, बहुत हाइट पे मिलता है। तो अब क्वेश्चन होता है अल्पाइन और माउंटेन ग्लेशियर क्या होता है? देयर आर स्नो फील्ड इन द माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस ऊपर वाले रीजन में। क्लियर है? क्योंकि नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो ठंडा बढ़ता जाता है, टेम्परेचर कम, तो पानी का कौन सा फॉर्म मिलता है? सॉलिड फॉर्म मिलता है। क्योंकि पानी का सॉलिड फॉर्म मिलेगा, यानी टेम्परेचर वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसलिए पानी का सॉलिड फॉर्म मिलता है। इसलिए कहाँ कहाँ पे? इंडिया में भी कई जगह मिल सकता है, एल्प्स पे, हिमालय पे, एंडेस पे, रॉकी माउंटेन पे, सब जगह मिल सकता है। अब यहाँ पे पता है कि आइस एक्यूमुलेशन इन दिस एरिया स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। जैसे यहाँ पे ये माउंटेन है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो स्लाइडिंग डाउन करके नीचे आएगा ना, नीचे आएगा ना, इसी को बोलते हैं। अब देखो, द आइस एक्यूमुलेटिंग इन दिस एरिया स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, मतलब आइस एक्यूमुलेट, जैसे यहाँ से क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ और फिर स्लाइड होके इधर आने लगा। दिस मास ऑफ आइस स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेनियस ग्लेशियर या अल्पाइन ग्लेशियर। नॉर्मल बात है, यहाँ से आइस का छोटा सा टुकड़ा स्लाइड हुआ, आइस का छोटा सा टुकड़ा स्लाइड हुआ, और यहाँ सब जगह से स्लाइड हुआ, मिलके बहने लगा, अब ग्लेशियर बोल सकते हैं। नॉर्मल एक छोटा सा टुकड़ा अगर सीधा स्लाइड हुआ, उसको ग्लेशियर नहीं बोल सकते। ग्लेशियर का मतलब होता है कॉन्स्टेंट मूव करेगा, वो बॉडी एक साथ होगा, कॉन्स्टेंट। ऐसा नहीं छोटा सा टुकड़ा आपने गिरा दिया ऊपर से, अब बोलेंगे इसको बोलिए ग्लेशियर, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ग्लेशियर का डेफिनेशन क्या है? मतलब बहुत बेसिक डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, एक तो होना चाहिए मूवमेंट, और दूसरा होना चाहिए कि लगातार मूव कर रहा है, लगातार आ रहा है, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा टुकड़ा निकल गया तो उसको हम बोल दें कि ग्लेशियर, नहीं। क्लियर? अब आइस बर्ग क्या होता है? देखो क्या होता है, अंटार्कटिका वगैरह से बार बार होता है, अंटार्कटिका से कुछ बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं। तो ब्लॉक ऑफ आइस ब्रेक्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जैसे अगर मान करें अंटार्कटिका की बात करें ग्रीनलैंड की, और वो मूव टूट जाता है, जैसे मेन ग्लेशियर, इसका छोटा सा टुकड़ा टूट गया क्योंकि ये चारों तरफ सी है, टूट गया, और ये क्या होगा, इसमें तैरने लगा, इस सी में, इसको बोलते हैं आइसबर्ग। समझ गए? A block of ice floating in the sea is called iceberg. These icebergs are huge in size. Obviously, क्योंकि ये टूटा भी किससे है? बहुत बड़े से टूटा है। The density of ice being slightly less than that of water. Obviously, ice की जो डेंसिटी होती है स्लाइटली, बहुत कम होती है, मतलब स्लाइटली मतलब एकदम माइन्यूट डिफरेंस होता है वाटर और आइस के बीच, जिसके कारण क्या होता है, अगर डेंसिटी सेम होती ना तो ये ऊपर नहीं दिखता, जितना यहाँ पे ऐसे दिखता। आपको ये पता होगा ना, ये पता होगा, जिसकी डेंसिटी होती है, अगर कोई बॉडी, जैसे कोई चीज़ हम वाटर में फेंकते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से तो डूब जाती है, डेंसिटी उसकी वाटर से कम होती है तैरती रहती है, लेकिन डेंसिटी इसका स्लाइट कम है तो न तैरता है न डूबता है, कुछ पार्ट ऐसे रहता है, ये बाकी पार्ट डूबा हुआ, कुछ पार्ट ऊपर रहता है। क्लियर है ना? ऑलमोस्ट 10% पार्ट ऊपर रहता है, बाकी पार्ट नीचे रहता है। समझ गए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, स्लाइटली ज़्यादा होती है आइस की डेंसिटी से। अब लैंड फॉर्म ग्लेशियर के द्वारा क्या क्या क्रिएट किया, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर क्या करता है, यहाँ से मान लो यहाँ से इरोड हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेट होके यहाँ से नीचे आया, फिर डिपोजिट हुआ, तो ये सब कुछ प्रोसेस होता है ना। इरोड हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, पहले इरोड होके फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब एक जैसे दूसरे जाना को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, पोजीशन चेंज होना। फिर डिपोजिशन करते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा होना। क्लियर? ये सब ग्लेशियर के द्वारा होता है। तो सबसे पहला बात करते हैं सरक्यू भी बोलते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, आपको फिगर में दिखाता हूँ। देखो ये वाला सरक्यू और टार्म आर्मचेयर एक साथ समझना। देखो ये ऐसे है कुछ, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ बर्फ का टुकड़ा होगा,
ये क्या होगा, पिघल पिघल के टूट टूट के नीचे गिरा है, यहाँ पे हो रहा है, सब जगह एक्यूमुलेट हो रहा है और धीरे 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 टूट टूट के यहाँ पे आ रहा है। तो व्हेन द स्नो फ्रॉम द माउंटेन पिक स्लाइड, ये स्लाइड इधर होगा, ये वाला का किधर होगा, इधर होगा स्लाइड, इधर का इधर, 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 इधर। हमें ये दिख रहा है ना साफ साफ। अगर कोई यहाँ से स्लाइड हो रहा है तो इधर जाएगा भाई, इधर क्यों आएगा, नहीं ना आएगा। इतना समझ। अब देखो स्लाइड होके, ये स्लाइड होके इधर, ये स्लाइड होके इधर, इतना समझ गए। अब गेट डिपॉजिट इन हॉलो, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मान लो यहाँ पे पहले इकट्ठा हो रहा है, पहले यहाँ, लेकिन इकोमुलेट होके और ज़्यादा हो गया इसलिए अब नीचे आ गया। इफ़ देर इज वन और एनी साइड ऑफ द पिक, किसी साइड हो सकता है, इधर भी इधर भी। द एक्यूमुलेटेड स्नो स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द स्लोप, धीरे धीरे और नीचे गिरा। पहले ऊपर ही एक्यूमुलेट हुआ था लेकिन इतना भारी हो गया कि और नीचे आ गया। हाँ थोड़ा पहले था बर्फ यहाँ पे रुका था, लेकिन और भी और भी और भी और गिराने लगे तो रुक नहीं पाए, स्लाइड से फिसल गया, होता है ना ऐसे। एंड द स्लाइड्स हॉलो द इनलार्जिंग इट फर्दर, दिस इज कॉल्ड सर्क्यू, मतलब और आने लगा और ये सब मिलके एक लेक बनाने हैं। इस लेक को बोलते हैं टान लेक। देखो यही बताएं, व्हेन ए ग्लेशियर मेल्ट कंप्लीटली वाटर एक्यूमुलेट इन द सर्क्यू एंड फॉर्म अ लेक। सिंपल मैं बात बता रहा हूँ। देखो ऊपर आया था, यहाँ से स्नो टूट के सब इकट्ठा हो गया यहाँ पे स्नो, ठीक है, आइस इकट्ठा हो गया, अभी आइस है तो अभी तक उसको डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, अभी तक उसको हम सर्क्यू बोलेंगे, सर्क्यू। लेकिन पिघल गया भाई, क्या बोल दे, टार्म बोल दो ना, सिंपल एज दैट। क्लियर। अब एक नया टर्म इसमें हम देखे थे, आर्म चेयर। आर्म चेयर का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है कि भाई ये ऐसे है, ये नीचे तोड़ा ये क्लिफ बना हुआ है ना, और यहाँ पे टार्म बना है। ये आपको नहीं लग रहा है कि एक चेयर है जिसमें ये पीठ है, ये साइड है, ये साइड है, ये पीठ है और ये साइड है, नहीं बन रहा है मेरे से, लेकिन ये पीठ है, तो इसको हम आर्म चेयर नहीं बोल सकते। ऐसा चेयर जिसके पास पीठ भी है और दो हाथ भी है, आर्म दोनों हाथ से नहीं पकड़ते हैं, ऐसे भी है। तो इससे क्या क्या तीन चीज हमें समझ गए, तीन चीज समझे, एक सर्क्यू, दूसरा आर्म चेयर और तीसरा टांस। टांस कब होता है, जब पिघल जाता है। अब फोर्ड भी बोलते हैं, देख लेना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एक बात करते हैं। ये आपका बर्फ का टुकड़ा था, यहाँ पे सी है, सी बार बार धक्का मारा है, धक्का मारते 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 क्या करेगा, मान लो पहले ऐसे था बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, अब सी यहाँ पे धक्का मारा, इस सबको नहीं बहाते ले जाए, एक समय ऐसा आएगा कि कुछ इस तरह रहेगा और यहाँ सब जगह क्या रहेगा, पानी। इसी को बोलते हैं फ्योर्ड। क्लियर। स्टीप साइड बना देगा, स्टीप साइड इनलेट बना देगा, स्टीप साइड, ये स्टीप बना दिया ना। कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्वे वाले कोस्ट और साउथ चिलियन कोस्ट पे मिलता है देखने को। क्लियर, ये हमने देखी। अब यू से वैली क्या होता है, बहुत आसान है। When the glacier is flowing through a valley in a mountainous region, वैली सबसे पहले होता क्या है, दो माउंटेन है, दो पीक के बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं वैली। दो माउंटेन पीक के बीच के स्पेस को बोलते हैं वैली। जो आपको नहीं पता है, जो पासेस वगैरह, इतना सारे पासेस के नाम सुने हुए हैं कि हिमालय में ये पास है, जिलेटला पास, वुर्चला पास, और भी बहुत सारे पास हैं। तो ये पासेस कहाँ पे होते हैं, वैली पे होते हैं, क्योंकि आप पिक पे चढ़ के थोड़ी क्रॉस करोगे, और सब आदमी दशरथ मांझी जी थोड़ी है कि वो आप तोड़ देंगे इसको, नहीं, थोड़ा देखेंगे कि कहीं पे भाई पास हो जाएगा, पास मिल जाएगा, वहाँ से हम क्रॉस कर जाते हैं। तो क्या होता है, यू से वैली की बात करते हैं। When a glacier is flowing through a valley, इससे होके अगर ग्लेशियर पास हो रहा है, जैसे मान लो ये पीक है, एक ये पीक है, और इससे होके ग्लेशियर पास कर रहा है, इससे होके ग्लेशियर पास करेगा, तो इसको यू से वैली नहीं बोलेंगे। हैंगिंग वैली का मतलब क्या होता है, नॉर्मल बात बताता हूँ। एक मेन वैली है, एक है मेन वैली।
इसको हम यू से वैल्यू करें। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है, लेकिन ग्लेशियर आता है तो आपको क्या दिखता है? आपको हमेशा ऐसा तो दिख रहा है पानी आराम से बह रहा है, नहीं, ये बर्फ़ होती है। बर्फ़ तो कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा तो ठंडा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा 0 से भी और कम हो गया तो ऐसे कुछ दिख जाएगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे गिरने के जगह पे ऐसे बर्फ़ की तरह जमा रहेगा, ऐसे बर्फ़ की तरह जमा रहेगा। ये तो इसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली, हैंग कर रहा है, बर्फ़ जो है हैंग कर रहा है, समझ गए? यही तो द वैली ऑफ ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्योंकि ये मेन है, उसके ट्रिब्यूटरी है ना बहुत सारे, उसको बोलते हैं। अब बोलते हैं मोरेन। मोरेन बहुत आसान है, हाँ देखो, अब बर्फ एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, यहाँ से यहाँ आ रही है, क्या आपको लगता है मतलब ये स्नो या जो बर्फ है इतना अच्छा इंसान है कि यहाँ का मिट्टी उठा के नहीं ले जाएगा? मतलब ऐसा तो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ मिट्टी को, कुछ ना कुछ पत्थर को भी तो साथ अपने ले ही जाएगा, जो उसे टकरा के जाएगा उससे ले ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेके आ गया, उतार दिया, अब यहाँ पे पूरा पिघल गया है, पानी बन गया है। अब पानी के पास उतनी वेलोसिटी नहीं है, और पत्थर को यहीं पे छोड़ दिया, पत्थर को जहाँ पे छोड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े को जहाँ पे छोड़ेगा उसको हम बोलते हैं मोरेन, मोरेन, मोरैन। द मटीरियल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय ए ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरैन। सिंपल है, मोरेन आर मेड अप ऑफ ए पीस ऑफ रॉक, छोटे छोटे रॉक से बने, क्योंकि यहाँ से टूट के आए लेकिन यहाँ पे अटक गए। क्लियर? मोरेन आर द फॉलोइंग, तीन टाइप का होता है, लैटरल, मेडाइयल और टर्मिनल मोरेन और ग्राउंड मोरेन। 4 टाइप का होता है टोटल। आफ्टर ग्लेशियर देखो 4 टाइप के कैसे होते हैं। लैटरल मोरेन, जैसे यहाँ पे हो गया, अगर मान लो मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो गया तो इसको बोलते हैं लैटरली मोरेन हो रहा है। ग्राउंड मोरेन बोलते हैं, टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आया लेकिन सब यहाँ इकट्ठा हो गया, एकदम टर्मिनल पे इकट्ठा करते हैं, इसको टर्मिनल मोरेन बोलते हैं। बीच में इकट्ठा करे उसको मेडाइयल मोरेन बोलते हैं, और ग्राउंड मोरेन बोलते हैं यहाँ सब जगह इकट्ठा कर देते हैं, ग्राउंड मोरेन। आफ्टर ए ग्लेशियर इज मेल्टेड डिफरेंट लैंडफॉर्मर्स बनते हैं, जैसे ओवल शेप हिल बन जाते हैं, ऑब्वियसली ड्रम लाइन बोलते हैं, ओवल शेप, इस शेप के हिल बन जाते हैं। जैसे मान लो इकट्ठा एक जगह, मान लो यहीं पे बात करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल पे बार बार इकट्ठा करता गया, क्या बन जाएगा, डोम शेप नहीं बन जाएगा, ड्रम लाइन नहीं लगेगा, ड्रम लाइन टाइप का, जिगजैग हिल टाइप का बन जाएगा, विथ मेनी स्लीप स्टोप मेक ए लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स कॉल्ड एस्कर्स बोलते हैं। जैसे जिगजैग हिल्स इस टाइप का बन जाएगा, कुछ यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे इकट्ठा किया, इसको हम बोलते हैं एस्कर्स। तो ये दोनों समझ लीजिए कि ड्रम लाइन और एस्कर्स ये किसके कारण बनते हैं, मोरेन्स के कारण बनते हैं। मोरेन्स का मतलब किसके कारण, डिपोजिशन के कारण। किस चीज़ का डिपोजिशन, जो मटीरियल ग्लेशियर ने लाया है उसके डिपोजिशन के कारण। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एस्कर्स हमें समझ में आ गया, ड्रम लाइन हमें समझ में आ गया। इसका देखो, ये नहीं भी समझे हो ना कि लेटरल क्या होता है, उतना डिटेल में नहीं पूछता है, क्योंकि डिटेल में पूछता तो किस कौन सा कैसा होता है ये दिया होता है, नहीं दिया इसका मतलब नॉर्मल ही पूछेगा। क्लियर? हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आपको मैं बता देता हूँ। लैंड फॉर्म जो कि क्रिएट हुआ है एक्शन ऑफ विंड के कारण, उसको डिस्कस करेंगे। 4 है मात्र, और मैं 1-2 एक्स्ट्रा ही बता दूंगा। जैसे उसमें आते हैं मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून, बरखांस और लोएस। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।